नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। अब किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से घर बैठे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए था। सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को राहत देना शुरू कर दिया है। इनमें से एक योजना है पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में लोन को चुकाने के लिए समय की बाध्यता नहीं होती। जब आपके पास पैसे की गुंजाइश हो तब चुका सकते हैं। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को मात्र 4% ब्याज का भुगतान करना होता है। कभी फसलों की कम कीमत और कभी खराब मौसम की मार, किसान भाइयों को अक्सर फसलों में नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई का एक अच्छा विकल्प है सागौन की खेती। सागौन के पेड़ों को किसान भाई खेत की मेड़ पर भी लगा सकते हैं और अन्य फसलें भी इसके साथ उगाई जा सकती हैं। सागौन की खेती किसान के लिए लंबे समय तक एक अतिरिक्त कमाई का जरिया बन सकता है। यदि किसान इसकी आधुनिक तरीके से खेती करे तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को टिश्यू कल्चर पद्धति से तैयार सागौन के पौधे भी वितरित करेगी। अब बात करते हैं कामधेनु डेयरी योजना की। इस योजना के माध्यम से सरकार पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देकर किसान, पशुपालक, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत सब्सिडी पर 90% लोन लेकर डेयरी की स्थापना की जा सकती है। इस योजना में किसान को अधिकतम करीब 3.5 लाख रुपए का निवेश करना होता है। बाकी सारा पैसा सरकार और बैंक के माध्यम से मिलता है। इस योजना में श्रेष्ठ देसी नस्ल की कम से कम 15 गाय डेयरी में रखनी होती हैं, जो प्रतिदिन करीब 10-12 लीटर दूध देती हों। इस प्रकार 15 गायों से करीब 150 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है। अगर इसे कम से कम भाव 35 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचें तो भी प्रतिदिन 5,250 रुपये का दूध बेच सकते हैं। इस प्रकार एक महीने में करीब 1,57,000 रुपये का दूध बेच सकते हैं। कामधेनु डेयरी योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 30 जून तक आवेदन मांगे हैं। इस बार बागवानी फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। प्याज की पैदावार भी इस बार पिछले साल की तुलना में 17% ज़्यादा रहने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में 2019-20 में करीब 32.05 करोड़ टन बागवानी फसलों का उत्पादन हो सकता है, जो कि पिछले साल के करीब 31.07 करोड़ टन से 3.13% अधिक है। 2019-20 में प्याज का उत्पादन 267.38 लाख टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल से 17.17% ज़्यादा है। इससे पहले प्याज का उत्पादन 2018-19 में 228.19 लाख टन हुआ था। प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी के संकेत होने से इस साल प्याज की कोई कमी नहीं आएगी। कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी टैफे की ओर से किसानों को खेती के लिए मुफ्त किराए पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाई इस योजना का लाभ 30 जून 2020 तक ले सकते हैं। मुफ्त ट्रैक्टर किराया योजना के तहत कंपनी किसानों को 90 दिनों के लिए खेती के कार्य के लिए ट्रैक्टर फ्री में किराए पर दे रही है। इससे छोटे किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वे यहां से ट्रैक्टर मुफ्त में किराए पर लेकर अपना खेती का कार्य कर सकेंगे। ये स्कीम पिछले 2 माह से कई राज्यों में चल रही है। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।